मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के वक्त से शुरू हुई सियासी हलचल अब तक थमी नहीं है। वहीं एक तरफ बीजेपी सरकार के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा सीएम मोहन यादव के बीच मनमुटाव नजर आ रहा है। मोहन यादव शिवराज के फैसलों को पलटने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी सरकार पर तो जमकर हमलावर हैं ही, इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। जीतू पटवारी ने सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने जब से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला है, वो संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। साथ ही बीजेपी सरकार को भी सख्ती से घेरने में लगे हुए हैं। हाल ही में ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक बैठक में जीतू पटवारी ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से धोखा करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जब बीजेपी में गए थे तो उनके साथ 65 पदाधिकारी गए थे, लेकिन अब हालात यह हो गए हैं कि सिर्फ 7 पदाधिकारियों के पास पद रह गए हैं और बाकी 56 लोग सड़क पर घूम रहे हैं। इसलिए सिंधिया को उन 56 लोगों की चिंता करनी चाहिए, उन्हें कांग्रेस की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वे जहां हैं वहां की चिंता करें। जीतू पटवारी ने आगे यह भी कहा कि ग्वालियर और चंबल की जनता ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले दल बदलुओं का हश्र देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भविष्य की गारंटी ली और सभी को बीजेपी में ले गए, लेकिन वो सब आज कहां है? ज्योतिरादित्य सिंधिया आज खुद तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी में जाने वाले 99% नेताओं का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता आज नेपथ्य में भी नजर नहीं आ रहे, गुमनामी का शिकार हो चुके हैं। जिन्होंने कांग्रेस को अपनी मां बताया और बीजेपी में चले गए, ऐसे में मां बदलने वाले सत्ता लोलुप नेताओं को जनता ने माफ नहीं किया। जीतू पटवारी जिस तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आंकड़ों के साथ सिंधिया और बीजेपी पर हमलावर हैं, इससे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के द्वारा सिंधिया पर किए गए हमले का जवाब बीजेपी कैसे देती